हेलो गाइज, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल SVPS ऑनलाइन स्टडी में। तो हम लोग पिछले वीडियो के माध्यम से देखे थे बहुपद का कुछ बेसिक थ्योरी। आज हम लोग जो रेस्ट थ्योरी है, आज इसको इस वीडियो के माध्यम से हम लोग सीखने का प्रयास करेंगे। तो आप वीडियो को अंत तक देखेंगे और आपको यदि बहुपद में किसी भी थ्योरी में या किसी भी कॉन्सेप्ट में यदि प्रॉब्लम है तो आप यदि इस वीडियो को अंत तक देखते हैं तो आपको किसी भी थ्योरी में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं कहां से, तो बहुपद के पद से। तो बहुपद का पद टर्म ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है ना। तो यहां पर हम लोग देखेंगे यदि बहुपद px बराबर a0 x टू द पावर 0 प्लस a1 x प्लस a2 x स्क्वायर प्लस डॉट डॉट प्लस an x n हो तो a0 x टू द पावर 0 कॉमा a1 x कॉमा a2 x स्क्वायर कॉमा डॉट डॉट an x टू द पावर n बहुपद का पद कहलाता है। बहुपद का पद कहलाता है। क्लियर है? एक बार फिर से समझेंगे इनको। यदि बहुपद px बराबर क्या हो, a0 x टू द पावर 0 प्लस a1 x प्लस a2 x स्क्वायर प्लस डॉट डॉट an x n हो तो मतलब क्या, यदि इस रूप का कोई भी बहुपद दिया हुआ हो तो उसमें बहुपद का पद क्या होगा, तो a0 x टू द पावर 0 a1 x a2 x स्क्वायर डॉट डॉट an x n जो है वो क्या कहलाता है, बहुपद का पद कहलाता है। इसको हम लोग क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। जैसे बहुपद दिया हुआ है px इक्वल टू क्या, 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस कितना 8। तो इसका बहुपद का पद क्या सब हो जाएगा, तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, प्लस माइनस को हटा करके क्या करेंगे, जितना भी पद है उसको अलग अलग कॉमा के माध्यम से लिख देंगे तो वह क्या कहलाएगा, बहुपद का पद कहलाएगा। तो यहां देखिए बहुपद का पद, तो बहुपद का पद क्या हो जाएगा, तो 2x स्क्वायर कॉमा कितना 5x कॉमा कितना हो गया 8 हो गया। फिर हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे px बराबर दिया हुआ है क्या px बराबर दिया हुआ है 3x क्यू माइनस 8x प्लस कितना 5। तो इसमें बहुपद का पद क्या होगा, बहुपद का पद, तो यहां पर हम लोग सभी पद को क्या करेंगे, अलग अलग करके लिखेंगे। तो यहां पर बहुपद का पद क्या होगा, 3x क्यू कॉमा यहां पर देखिए माइनस है तो यहां पर हम लोग माइनस साथ में लेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस 8x और क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी बहुपद के पद को लिख सकते हैं। अब हम लोग आगे देखते हैं बहुपद का मान। बहुपद का मान, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। अब देखिए कि बहुपद का मान हम लोग कैसे निकालते हैं। यदि बहुपद px में x के स्थान पर संख्या a यहां पर कंडीशन है कि a बिलोंग्स टू क्या होना चाहिए, r होना चाहिए। यदि बहुपद px में x के स्थान पर संख्या a रखने पर मान ज्ञात किया जाता है, मान ज्ञात किया जाता है तो प्राप्त मान बहुपद का मान कहलाता है। बहुपद का मान कहलाता है। अब देखिए इसको एक बार फिर से समझते हैं क्या कह रहा है बहुपद का मान। यदि बहुपद px में x के स्थान पर संख्या a, मतलब a जो है वो क्या होना चाहिए, रियल नंबर होना चाहिए। मतलब क्या कि यदि कोई बहुपद x में दिया हुआ है तो x के स्थान पर हम लोग क्या करेंगे, कोई भी संख्या रख देंगे। a क्या है, संख्या है, कोई भी वास्तविक संख्या 2 4 5। आगे अब हम लोग देखते हैं बहुपद का शून्यक। बहुपद का शून्यक, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल किसे कहेंगे। यदि बहुपद px में x बराबर a,
x बराबर a, या इसको इस तरफ से लिख सकते हो पी एक्स बराबर a रखने पर बहुपद का मान शून्य हो जाए तो a बहुपद का शून्यक कहलाता है। बहुपद का क्या कहलाता है? शून्यक कहलाता है। क्लियर है? इसको एक बार फिर से समझने का हम लोग प्रयास करते हैं। बहुपद का शून्यक, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल किसे कहेंगे? यदि बहुपद Px में x बराबर a, मतलब x के स्थान पर हम लोग कोई भी मान a रखते हैं, या Px बराबर a रखने पर बहुपद का मान क्या हो? शून्य हो जाए तो a क्या कहलाता है? बहुपद का शून्यक कहलाता है। जैसे हम लोग इसको क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। जैसे बहुपद कोई दिया हुआ है Px इक्वल टू, बहुपद Px इक्वल टू दिया हुआ है कितना? 2x स्क्वायर माइनस कितना? 3x प्लस कितना? 1 दिया हुआ है। यहां पर हम लोग क्या करेंगे, x बराबर कुछ भी मान लेंगे अपने मन से। जैसे हम यहाँ पर x बराबर 1 रखते हैं तो क्या हो जाएगा? p ऑफ 1, तो p ऑफ 1 बराबर कितना हो जाएगा? तो जहां जहां x है वहां वहां हम लोग क्या रखेंगे? 1 रखेंगे। तो क्या हो जाएगा? तो 2 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो 2 इंटू 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 2 माइनस 3 इंटू 1 3 प्लस 1। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो 2 1 3 माइनस 3 कितना हो गया? 0 हो गया, है ना। तो अब यहां पर हम लोग क्या किए हैं, Px में x के स्थान पर a रखे तो उसका मान क्या हो गया? 0 हो गया। तो यहां पर x इक्वल टू 1 जो है वह बहुपद Px का क्या है? एक शून्यक है, क्योंकि x इक्वल टू 1 रखने पर कितना मान आया है? 0 मान आया है। तो यहां पर लिखेंगे इसीलिए x इक्वल टू 1 बहुपद Px बराबर 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 का एक शून्यक है, एक शून्यक है। क्लियर है? तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी बहुपद का शून्यक ज्ञात कर सकते हैं। आगे अब हम लोग देखते हैं बहुपद का ज्यामितीय अर्थ। बहुपद का ज्यामितीय अर्थ मतलब क्या, कि बहुपद का हम लोग किस तरह से ग्राफ खींच सकते हैं, उसके शून्यक का संख्या कितना होता है, किस तरह से वह x अक्ष और y अक्ष को क्या करता है? प्रतिच्छेद करता है। यदि x अक्ष को प्रतिच्छेद करता है तो उसके शून्यक का संख्या कितना होता है, इन सभी का हम लोग बारी बारी से अध्ययन करेंगे। किसमें? तो बहुपद का ज्यामितीय अर्थ में। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कौन सा बहुपद, तो एक घाती बहुपद, लीनियर पॉलिनोमियल। तो सबसे पहले देखिए कि एक घाती बहुपद में क्या होता है, इसका साधारण रूप, तो Px बराबर क्या होता है? ax प्लस b होता है। क्या Px बराबर क्या होता है? ax प्लस b होता है। किसका? तो एक घाती बहुपद का साधारण रूप। तो यदि हम इसका मान निकालना चाहेंगे तो क्या करते हैं, ax प्लस b अब बराबर क्या कर लेते हैं? 0 कर लेते हैं, है ना। तो अब यहाँ पर क्या है? b प्लस में है, इधर आएगा तो क्या होगा? माइनस में। तो ax इक्वल टू क्या हो गया? माइनस b। तो x इक्वल टू क्या हो गया? माइनस बी बाई ए हो गया। तो अब यहाँ पर x का जो मान आएगा माइनस बी बाई ए, वही इस बहुपद का क्या कहलाएगा? शून्यक कहलाएगा। तो चलिए इसका हम लोग देखते हैं अब ग्राफ कैसे खींचते हैं और उसका शून्यक कैसे निकालते हैं ग्राफीय माध्यम से या ग्राफीय विधि से। तो चलिए देखते हैं। मान लेते हैं माना कि Px अब बराबर कितना? y। पहले हम मान लेते हैं क्या? Px बराबर y, और यहां पर Px दिया हुआ है, Px इक्वल टू कुछ भी मान लेते हैं, 2x प्लस कितना है? 3 है। Px बराबर क्या है? 2x प्लस 3। इसीलिए y बराबर क्या हो जाएगा? तो 2x प्लस 3 हो जाएगा। अब यदि हम यहाँ पर 2x प्लस 3 का यदि मान निकालना चाहेंगे तो यहाँ पर क्या करेंगे? 2x प्लस 3 अब बराबर क्या करेंगे? 0, और 3 इधर प्लस में इधर आएगा तो क्या होगा? माइनस में। तो 2x इक्वल टू क्या हो गया? माइनस 3। x इक्वल टू कितना हो गया? तो माइनस 3/2। माइनस 3/2 जो है इस बहुपद का क्या है? एक शून्यक है। तो चलिए हम लोग इसका क्या करते हैं? ग्राफ प्लॉट करते हैं, कैसे ग्राफ खींच सकते हैं। तो हम मान लिए हैं, माना कि Px बराबर क्या? y, और Px जो है वो किस में बहुपद है? तो x में बहुपद है, और बहुपद का मान क्या है? तो 2x प्लस 3 है, और यहाँ पर Px बराबर y, तो इसीलिए y बराबर क्या हो गया? 2x प्लस 3। अब हम लोग क्या करते हैं? एक टेबल बनाते हैं इस प्रकार से। इस प्रकार से क्या किए? एक टेबल बना लिए। अब यहां पर हम लोग क्या करेंगे?
x और y का अलग अलग मान रखेंगे। तो यहाँ पर x का मान रखेंगे और यहाँ पर तब किसका मान आ जाएगा, तो y बराबर 2x प्लस 3 का मान आ जाएगा। तो चलिए हम x का मान क्या करते हैं, 0 रखते हैं। तो 2 इंटू 0 तो 0 हो गया, या 0 प्लस 3 तो y का मान कितना आ गया, 3 आ गया। चलिए अब x का मान हम क्या करते हैं, -1 रखते हैं। तो x का मान यदि -1 रखेंगे तो 2 इंटू -1 तो -2 प्लस 3 तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर यहाँ पर हम लोग x का मान कुछ भी रखते हैं, जैसे 1 रखते हैं तो x का मान 1 रख दिए, तो 2 गुना 1 कितना, 2 प्लस 3 तो 2 3 कितना हो गया, 5 हो गया। यहाँ पर हम लोग x के स्थान पर कोई भी मान रख सकते हैं और y क्या, इस तरह से क्या होगा, हम लोग मान कैलकुलेट करेंगे। किस पर, x का मान रखेंगे तो y का मान क्या होगा, कैलकुलेट हो जाएगा। हाँ, लेकिन याद रखना है कि हमें क्या करना है, छोटा मान ही लेना है। यदि हम बड़ा मान ले लेते हैं तो उसका ग्राफ खींचने में क्या होगा, बहुत ज्यादा परेशानी हो सकता है। इसीलिए हमें क्या करना है, छोटा ही मान लेना है ताकि कम ही जगह में हम उसका ग्राफ खींच सके। तो चलिए हम लोग क्या किए हैं, x का अलग अलग मान लेकर के y का मान हम लोग ज्ञात कर लिए हैं। तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, ग्राफ खींचते हैं। तो ग्राफ खींचने के लिए हमें कम से कम कितना अक्ष खींचना पड़ता है, 2 अक्ष। पहले हम ये खींच लेते हैं, ये मान है x और ये क्या है, x डैश है। पुनः हम लोग क्या करते हैं, एक y अक्ष भी खींचते हैं, तो ये है y और ये क्या है, y डैश है। इस प्रकार से जहां पर दोनों अक्ष एक दूसरे को प्रतिच्छेद करता है वह कौन सा बिंदु कहलाता है, मूल बिंदु। और मूल बिंदु से दाईं ओर का जो दूरी होता है वो क्या होता है, धनात्मक। और मूल बिंदु से बाईं ओर का जो दूरी होता है वो क्या होता है, ऋणात्मक। और मूल बिंदु से ऊपर का जो दूरी होता है वो क्या होता है, धनात्मक। और मूल बिंदु से नीचे का जो दूरी होता है वो क्या होता है, ऋणात्मक होता है। अब हम लोग क्या करेंगे, एक्स अक्ष पर सभी संख्या को दर्शा लेंगे। यहाँ पर 1 2 3 4 और यह क्या हो गया, 5। ऊपर भी क्या होगा, 1 होगा, 2 3 और यहाँ क्या हो गया, 4 हो गया। यहाँ क्या है, -1 होगा, -2 -3 -4। यहाँ पर क्या होगा, -1 -2 और -3 होगा। अब देखिए यहाँ पर x का मान 0 है तो y का मान 3 है। तो x का मान 0 यहाँ पर और y का मान 3, तो यह बिंदु आ गया 0 3। उसके बाद देखिए x का मान -1 है और y का मान 1 है। x का मान -1 यहाँ पर और y का मान 1 यहाँ पर, तो यह बिंदु आ गया, यह बिंदु हो गया। उसके बाद देखिए x का मान 1 है तो y का मान कितना है, 5 है। तो x का मान 1 और y का मान 5, तो चलिए यहाँ पर 5 ले लेते हैं हम। x का मान 1 और y का मान 5, तो ये बिंदु आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, तीनों बिंदु को मिला करके क्या करेंगे, एक रेखा खींच देंगे। तो देखिए यह कौन सा रेखा हो गया, तो यह हो गया कौन सा रेखा, सरल रेखा। कौन सा रेखा हो गया, सरल रेखा। इसीलिए एक घाती बहुपद जो होता है इसका ग्राफ क्या होता है, इसका ग्राफ क्या होता है, सरल रेखा होता है। किसका ग्राफ, तो एक घाती बहुपद का। एक घाती बहुपद का ग्राफ क्या होता है, सरल रेखा होता है। और इसका साधारण रूप जो होता है, किसका, एक घाती बहुपद का साधारण रूप क्या होता है, ax प्लस b होता है। और इसका अधिकतम शून्यक जो होता है वो कितना होता है, 1 ही होता है। आप इसको क्या करेंगे, ध्यान से याद रखेंगे, है ना। फिर से एक बार देखिए, जैसे यहां पर हम लोग ग्राफ खींचे हैं तो वह ग्राफ कैसा आया है, सरल रेखा आया है। इसीलिए एक घाती बहुपद का ग्राफ जो होता है वो क्या होता है, हमेशा सरल रेखा होता है। और इसका साधारण रूप जो होता है वो क्या होता है, ax प्लस b होता है। और इसके शून्यकों का अधिकतम संख्या जो होता है वो कितना होता है, तो 1 होता है। अब आगे हम लोग देखते हैं द्विघाती बहुपद। द्विघाती बहुपद का ज्यामितीय अर्थ क्या होता है, तो हम लोग एक क्वेश्चन ले लेते हैं सबसे पहले। तो मान लेते हैं, माना कि px बराबर कितना, तो 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस कितना 1 मान लिए। अब यहां पर यदि हमें इसका मान निकालना हो तो क्या करेंगे, इसके बराबर में 0 लेंगे। किसके बराबर में, तो px बराबर में। तो क्या करेंगे, px बराबर क्या करेंगे, 0। तो px बराबर 0 होगा तो इसका भी मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसीलिए क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 बराबर कितना, 0। अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, गुणनखंड करते हैं। और गुणनखंड करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, x का मान ज्ञात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले बीच वाले को तोड़ते हैं। तो बीच वाले को ऐसे तोड़ेंगे कि जोड़ने घटाने के बाद बीच वाले के बराबर हो, लेकिन गुना भागा करने के बाद इन दो किनारे वाले के क्या हो, बराबर हो। तो चलिए इसको हम तोड़ लेते हैं। तो इसको कैसे तोड़ सकते हैं, तो 2x स्क्वायर माइनस क्या, 2x माइनस x
आप प्लस कितना 1 बराबर 0। देखिए इन दोनों को यदि जोड़ेंगे तो 2 और 1 कितना हो जाएगा -3 और 2 इंटू 1 तो कितना हो जाएगा 2 इंटू 1। दोनों देखिए मान क्या है बराबर है। अब देखिए यहाँ पर 2x है और यहाँ पर 2x स्क्वायर है तो दोनों में से हम 2x कॉमन ले सकते हैं तो यहाँ क्या बचा x और -1। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे -1 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा x - 1 बराबर कितना 0। अब यहाँ पर दोनों में x - 1 है तो दोनों में से हम लोग क्या करेंगे x - 1 को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे क्या बचा 2x - 1 बराबर कितना 0। अब बारी बारी से दोनों को 0 के बराबर करेंगे तो क्या हो जाएगा x - 1 बराबर 0 तो x बराबर कितना आ गया 1। एक मान यह हो गया। फिर क्या करेंगे हम लोग 2x - 1 अब बराबर क्या करेंगे 0 करेंगे। अब इधर 1 माइनस में इधर आएगा तो क्या होगा प्लस में तो 2x बराबर कितना आ गया 1 तो x बराबर कितना आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग क्या किए x का मान ज्ञात कर सकते हैं। यह कौन सा मेथड है तो गुणनखंड विधि है। अब हम लोग क्या करते हैं पुनः मान लेते हैं माना कि px बराबर कितना 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस कितना 1। अब यहां पर हम मान लेते हैं अब पुनः माना कि px बराबर क्या y। पुनः हम लोग अब मान लेते हैं px बराबर क्या y। तो अब y बराबर क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो अब हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर एक टेबल बनाते हैं। यहाँ पर क्या करते हैं एक टेबल बना लेते हैं। चलिए एक टेबल बना लेते हैं। एक टेबल और बना लीजिए ताकि ग्राफ सही से खींचा जा सके। अब हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर x रखते हैं और यहाँ पर क्या रखेंगे y बराबर क्या 2x³ माइनस 3x प्लस कितना 1। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे x का कोई भी मान अपने मन से लेते हैं। जैसे x का मान क्या करते हैं 1 लेते हैं तो x का मान 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 1 2 माइनस क्या 3 इंटू 1 3 प्लस 1 तो 2 प्लस 1 3 3 माइनस 3 तो कितना आ गया 0 आ गया। अब यदि हम x का मान 0 रखते हैं तो कितना मान आएगा y का 1 आ जाएगा। अब यदि x का मान हम क्या करते हैं 1 रखते हैं कितना रखते हैं सॉरी -1 रखते हैं कितना -1 तो -1 रखेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा -2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 और यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 तो 3 1 4 अब 4 -2 तो कितना हो गया 2 हो गया। अब x का मान हम लोग क्या करते हैं 2 रखते हैं कितना 2 तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 16 ये कितना 17 में से कितना घट जाएगा 3 दूना 6 घट जाएगा तो इसका मान कितना आ जाएगा 11 आ जाएगा। ठीक है तो अब हम लोग क्या करते हैं ग्राफ खींचने का इसका प्रयास करते हैं। तो चलिए अब ग्राफ खींच लेते हैं। तो यहाँ पर ग्राफ खींचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा 2 अक्ष लेना पड़ेगा। कौन कौन सा अक्ष लेते हैं हम लोग तो ये होता है x अक्ष ये x डैश ये y और ये क्या होता है y डैश होता है और दोनों x जहां पर प्रतिच्छेद करता है वह कौन सा बिंदु मूल बिंदु और इधर मूल बिंदु से दाईं ओर का दूरी धनात्मक मूल बिंदु से ऊपर का दूरी धनात्मक मूल बिंदु से बाईं ओर का दूरी ऋणात्मक मूल बिंदु से नीचे का दूरी भी क्या होता है ऋणात्मक। अब यहाँ पर हम लोग नंबर इंडिकेट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 इधर क्या होगा माइनस में होगा तो -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 ऊपर भी हम लोग मान रखते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 फिर नीचे रखते हैं तो क्या होगा -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। अब हम लोग क्या करते हैं जो मान निकाले हैं वहां पर हम लोग उसको पॉइंट कर देते हैं। जैसे x का मान 1 है तो y का मान 0 x का मान 1 और y का मान 0 तो यह बिंदु होगा x का मान 1 और y का मान 0। फिर क्या है x का मान 0 और y का मान 1 तो कौन सा बिंदु होगा यह बिंदु होगा x का मान 0 और y का मान 1। अब फिर x का मान कितना है -1 है और y का मान 2 है तो कौन सा बिंदु आएगा यह बिंदु आएगा x का मान 1 और y का मान x का मान -1 और y का मान 2। फिर x का मान कितना है 2 है और y का मान 11 है। x का मान कितना 2 और y का मान 11 हम मान लेते हैं कहां पर आएगा यह मान इससे भी ऊपर आएगा यहाँ पर आएगा। अब हम लोग क्या करते हैं सभी बिंदु को मिलाते हुए फ्री हैंड से क्या करते हैं मिला देते हैं। एक इस प्रकार से देखिए यह इस प्रकार से u की तरह आया और यह क्या कहलाता है परवलय कहलाता है। क्या कहलाता है परवलय क्या कहलाता है
परवलय कहलाता है। तो इस प्रकार से जो है द्विघाती बहुपद का जो ग्राफ होता है वो क्या होता है, परवलय होता है, पाराबोला होता है। तो चलिए एक बार हम इसको फिर से रिमाइंड कर लेते हैं। तो इसका ग्राफ जो होता है द्विघाती बहुपद का वो क्या होता है, परवलय होता है। द्विघाती बहुपद का ग्राफ क्या होता है, परवलय होता है। और इसका साधारण रूप जो होता है वो क्या होता है, साधारण रूप जो होता है वो क्या होता है, तो ax स्क्वायर प्लस क्या bx प्लस क्या होता है, c होता है। और इसके अधिकतम शून्यक, शून्यक जो है वो शून्य कितना होता है, अधिकतम 2 होता है। ये चीज एकदम याद रखना है। और जो भी बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप का पूछा जाता है वो यहीं से पूछा जाता है। आप यदि इन सभी थ्योरी को याद रखते हैं तो आपको ना तो क्वेश्चन बनाने में किसी तरह का प्रॉब्लम होगा और ना ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाने में कोई प्रॉब्लम होगा। तो आप लगातार वीडियो को देखते रहें। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता हो तो आप वीडियो को लाइक कर देंगे और दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए। और आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी तरह का वीडियो आपको लगातार मिलता रहे और आप अपना अध्ययन जारी रख सके। तो आगे हम लोग देखते हैं अब त्रिघाती बहुपद। तो मान लेंगे क्या, त्रिघाती बहुपद में माना कि px बराबर एक्स क्यू माइनस एक्स, माना कि px बराबर क्या है, एक्स क्यू माइनस एक्स। इसका हमें क्या करना है, ग्राफ खींचना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहां पर मान लेंगे अब पुनः माना कि y बराबर क्या है, px या px बराबर y मान सकते हैं, है ना। तो इसीलिए क्या हो जाएगा, तो y बराबर हो जाएगा कितना, एक्स क्यू माइनस एक्स हो जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, एक टेबल बनाते हैं और टेबल में हम लोग क्या करेंगे, x का अलग अलग मान लेंगे और इसे y का भी मान क्या करेंगे, हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो चलिए यहाँ पर हम लोग किसका मान लेंगे, x का, और यहाँ पर y बराबर क्या लिखेंगे, तो एक्स क्यू माइनस एक्स। तो चलिए x का हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, अलग अलग मान लेते हैं। जैसे x का मान 0 लेते हैं तो यहाँ पर x का मान 0 रखेंगे तो y का मान क्या हो जाएगा, ऑलरेडी 0 हो जाएगा। यदि x का मान हम 1 लेते हैं तो y का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्लियर है। अब यदि x का मान हम लोग 2 लेते हैं तो 2 का क्यू कितना हो जाएगा, 2 दूना 4 दूना 8 माइनस 2 कितना हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा। यदि x का मान हम लोग -1 लेते हैं तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, -1 और यहाँ पर माइनस माइनस प्लस, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा। अब x का मान हम लोग क्या करते हैं, -2 लेते हैं तो कितना हो जाएगा, -8 और यहाँ पर हो जाएगा क्या, +2। तो -8 + 2 तो कितना आ जाएगा, -6 आ जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, इसका ग्राफ खींचते हैं। तो चलिए दो अक्ष ले लेते हैं, x अक्ष और y अक्ष। ये कौन सा अक्ष है, x अक्ष है, और ये कौन सा अक्ष है, y अक्ष है। और ये क्या हो गया, ओरिजिन। यहाँ पर हम नंबर को इंडिकेट कर लेते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 और ये 7। इधर क्या हो गया माइनस में, तो -1 -2 -3 -4, यहाँ क्या हो गया -5। यहाँ पर भी क्या होगा, -1 -2 -3 -4 -5 -6। और यहाँ पर क्या होगा, 1 2 3 4 5 6। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले जो जो मान आया है उसको पॉइंट आउट कर लेते हैं। जैसे x का मान 0 तो y का मान 0, तो x0 और y0 कहां पर होता है, तो मूल बिंदु पर होता है। उसके बाद x1 y0, तो x का मान 1 और y0 तो 1 पर आ गया। फिर x का मान 2 है और y का मान 6 है, x2 और y6, तो कौन सा पॉइंट आ जाएगा, ये पॉइंट आ गया है। क्लियर है। फिर x का मान कितना है, -1 और y कितना है, 2 है। x का मान -1 और y कितना है, आ गया है 2 आ गया है। चलिए फिर x का मान कितना है, -2 है और y का मान कितना है, -6 है। x का मान -2 और y का मान कितना है, -6 है। तो यहाँ पर ये पॉइंट आ गया। अब हम लोग क्या करते हैं, फ्री हैंड से सभी पॉइंट को क्या कर देते हैं, मिला देते हैं। इस तरह से इसका ग्राफ हो गया। इस तरह से ये ग्राफ हो गया। कौन सा लाइन, तो वक्र लाइन। इसको कौन सा रेखा कहते हैं, वक्र रेखा कहते हैं। कौन सा रेखा, वक्र रेखा कहते हैं, है ना। तो एक बार हम लोग फिर से रिमाइंड कर लेते हैं। तो त्रिघात बहुपद का जो साधारण रूप होता है वो क्या होता है, साधारण रूप क्या होता है, तो ax³ प्लस क्या, bx स्क्वायर प्लस cx प्लस क्या होता है, d होता है। और इसका ग्राफ जो होता है वो देखिए, अभी हम लोग ग्राफ खींचे हैं तो कौन सा रेखा आया है ग्राफ, तो वक्र रेखा। कौन सा ग्राफ आया है, तो वक्र रेखा। और इसका शून्यक जो होता है
वो अधिकतम शून्य कितना होता है, 3 होता है। आप इसको याद रखेंगे। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो पूछा जाता है सब यहीं से पूछा जाता है। आप यदि इनको याद रखेंगे तो हम उम्मीद करते हैं कि बहुपद से पूछे जाने वाला जितना भी प्रश्न है वो ऑब्जेक्टिव हो या शॉर्ट, वेरी शॉर्ट हो या शॉर्ट हो या लॉन्ग क्वेश्चन हो, तो कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। आपको यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप वीडियो को लाइक कर देंगे और दोस्तों को शेयर भी कर देंगे, और आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आपको 10th क्लास से रिलेटेड सभी क्वेश्चन और सभी थ्योरी का लगातार वीडियो मिलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।